हेलो स्टूडेंट। मैं शैलेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में क्लास 10 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है जो कि व्रतों से संबंधित क्षेत्र यानी इस प्रश्नावली में सबसे पहले कह रहा है कि व्रतों से संबंधित क्षेत्र सबसे पहले समझते हैं कि व्रत क्या है। यानी सबसे पहले ये तो समझ में आना चाहिए कि व्रत है क्या, व्रत की परिभाषा क्या है। यानी समतल में स्थित बिंदुओं का एक ऐसा समूह जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित हो उसे व्रत कहते हैं। यानी किन्हीं दो बिंदुओं को जोड़ने से रेखा बनती है। यानी समतल में स्थित बिंदुओं का एक ऐसा समूह जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर हो व्रत कहलाता है। यह एक ज्यामिति की आयामी यानी 2D आकृति है। व्रत क्या है? द्विआयामी यानी 2D आकृति। यानी व्रत क्या है? समतल में स्थित बिंदुओं का एक ऐसा समूह है जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित होते हैं, व्रत कहलाते हैं। फिर इसमें होता है केंद्र। यानी केंद्र जो है एक निश्चित बिंदु को ही केंद्र कहते हैं, यानी यह व्रत के मध्य में स्थित होता है। फिर होता है त्रिज्या। यानी केंद्र से बिंदुओं तक की दूरी यानी केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। सबसे पहले व्रत को समझते हैं, उसके बाद में आगे डिस्कस। यानी इसमें क्या है? बिंदुओं का एक ऐसा समूह। यानी सबसे पहले एक व्रत बिंदु ले लें। यानी बिंदुओं का एक ऐसा समूह जो एक निश्चित बिंदु कौन सा? ये एक निश्चित बिंदु मानिए यहां से इसकी दूरी इस बिंदु की भी इसकी भी समान है और इसकी भी समान है, इसकी भी समान है और इसकी भी समान है। यानी सभी इस बिंदु से इन सभी बिंदुओं की दूरी समान है। इसमें मान लिया यानी समतल में हमारे बिंदु थे, समतल में स्थित बिंदुओं का एक ऐसा समूह जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होते हैं, व्रत कहलाते हैं। ठीक है, तो एक व्रत बनाते हैं। जैसे ये हमारा एक व्रत हो गया। अच्छा नहीं बन पा रहा और ये एक निश्चित बिंदु है। ठीक है, यानी समतल में जो बिंदु थे उन बिंदुओं को मिला दिया तो एक व्रत बन गया। ठीक है, और ये यानी समतल में स्थित बिंदुओं का एक ऐसा समूह जो एक निश्चित निश्चित बिंदु कौन सा हमारा था? ये यहां से यहां तक की दूरी भी वही है, यहाँ की भी दूरी है और यहाँ की भी दूरी वही है, यहाँ की भी दूरी वही है और यहाँ की भी दूरी वही है। यानी इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ, यानी सारी दूरी समान है, तो ये व्रत हो गया। इसका जो मध्य बिंदु ये निश्चित बिंदु है, ये हमारा ये सेंटर पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे? केंद्र। और केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या। ठीक है, और इसमें जो व्रत है इसके चारों तरफ की लंबाई या दूरी को क्या बोलते हैं? परिधि। ये हमारी पूरी जो व्रत है इसकी चारों तरफ की लंबाई या दूरी क्या होती है? परिधि। ठीक है, इसमें एक सब बनता त्रिज्या। केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है।
फिर इसमें होता है व्यास, यानी वह रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है और वृत्त की परिधि पर, यानी रेखाखंड के दोनों सिरे वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं, यानी वह रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है और जिसके दोनों सिरे वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं, व्यास कहलाता है। अब जैसे इसको हमने यहां से इसको ले लिया व्यास, ये हमारा व्यास हो गया सीधा, ठीक है। यानी त्रिज्या क्या है, केंद्र से वृत्त तक की दूरी, वृत्त की परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। और व्यास क्या होगा, वह रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है और जिसके दोनों सिरे वृत्त की परिधि पर होते हैं। फिर परिधि क्या है, यानी वृत्त के चारों तरफ की दूरी या कुल लंबाई वृत्त की परिधि कहलाती है। ये हमारी पूरी क्या है, परिधि। फिर इसमें होता है चाप। चाप वृत्त की परिधि को दो बिंदु उसे मिलाने वाली रेखा चाप कहलाती है, यानी वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा चाप कहलाती है। हाँ, वृत्त में जो व्यास होता है वो सबसे बड़ी चाप होती है, ठीक है। लेकिन जो प्रत्येक चाप व्यास नहीं होता है, लेकिन व्यास एक ऐसी चाप है जो सबसे बड़ी वृत्त की चाप होती है, ठीक। इसमें एक होता त्रिज्याखंड, वृत्तखंड, ठीक है। वृत्तखंड क्या, वृत्त की परिधि के दो बिंदु होते हैं, ठीक। तो इसको सबसे पहले समझते हैं। इसका ये हमने मान लिया केंद्र बिंदु है और यहां से इससे होते हुए एक ये रेखा डाली, ठीक है। तो ये क्या हो गई हमारी व्यास, यानी वह रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है और जिसके दोनों सिरे वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं, क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है, ठीक है। और चाप क्या है, वृत्त की वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा चाप कहलाती है, ठीक है। अब इसमें त्रिज्या, त्रिज्या क्या है, यानी व्यास का ही आधा होता है त्रिज्या, यानी पूरा यहां से लेकर यहां तक व्यास हो रहा है तो त्रिज्या आधी होगी, यानी यहां से एक ये रेखा डाली, ठीक है। त्रिज्या की रेखा क्या, निश्चित बिंदु से वृत्त के परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। परिधि क्या है, वृत्त के चारों तरफ की कुल लंबाई या कुल दूरी परिधि होती है। फिर इसमें क्या हो, एक होता क्षेत्रफल, वृत्त, वृत्त समझ में आ गया, त्रिज्या समझ में आ गई, केंद्र चाप समझ में आ गया। अब होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या है, वृत्त द्वारा समतल में घेरा गया कुल स्थान। जैसे ये कोई समतल है, ये मान लिया समतल है, ठीक है। ये मान लिया समतल है और समतल में वृत्त ने ये क्षेत्रफल घेरा, तो यही क्षेत्र यानी वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त द्वारा समतल में घेरा गया कुल स्थान क्षेत्रफल कहलाता है। टाइम ज्यादा ना लगे इसलिए पहले से लिख दिया। यानी वृत्त क्या है, समतल पर स्थित उन बिंदुओं का समूह जो एक निश्चित बिंदु से हमेशा समान दूरी पर रहते हैं, उसे वृत्त कहते हैं। यह ज्यामिति का मूलभूत द्विआयामी या 2D आकृति है। केंद्र या वृत्त के ठीक बीच में स्थित होता है, ये इसका यहां से माना था, ये इसमें ये, ठीक है। पॉइंट, समतल में स्थित बिंदुओं का समूह, बहुत से सारे बिंदु होंगे, एक वृत्त में बहुत से बिंदु होंगे, लेकिन उन बिंदुओं की निश्चित बिंदु से दूरी हमेशा समान हो, ठीक है। और निश्चित बिंदु को हम क्या कहेंगे, केंद्र कहते हैं। त्रिज्या, वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। व्यास क्या होता है, वह रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है
और जिसके दोनों सिरे वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं। चाप वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा चाप कहलाती है। फिर लिखा है केंद्र क्या है, वह यह वृत्त के ठीक बीच में स्थित बिंदु है। ठीक बीच में कौन सा, ये इसमें ये, ठीक है, यह वृत्त के ठीक बीच में स्थित बिंदु। त्रिज्या क्या है, वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि तक की दूरी, डिफिनेशन है। व्यास क्या है, वह रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है और जिसके दोनों सिरे वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं। चाप क्या है, वृत्त की परिधि का एक हिस्सा है, यानी वृत्त की परिधि का, जैसे मान लो ये यहां से ये यहाँ पे हो गया, या इसको ये इतना मान लिया, ये भी एक हिस्सा है चाप। चाप क्या है, वृत्त की परिधि का एक हिस्सा है। कोई सा हिस्सा हो सकता है, इतना हो सके, इतना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कहीं पे भी, ठीक है। फिर इसमें क्षेत्रफल वृत्त द्वारा समतल में घेरा गया कुल स्थान। व्यास क्या है, परिधि वृत्त के चारों तरफ की कुल लंबाई या दूरी वृत्त का परिधि कहलाता है। अब इसमें देखते हैं परिधि। वृत्त के चारों तरफ की कुल लंबाई या दूरी वृत्त की परिधि कहलाती है, ठीक है। फिर इसमें एक होता है स्पर्श रेखा, यानी वह रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पे स्पर्श करे, वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाए। तो इसको मिटा देते हैं। यानी स्पर्श रेखा क्या होगी, वह रेखा जो वृत्त को सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पे स्पर्श करे। जैसे ये हमने स्पर्श रेखा ले ली, ये चली गई यहाँ पे, जैसे ये हो गई स्पर्श रेखा, या इसको ये ले लिया, ये हो गई स्पर्श रेखा। यानी वह रेखा जो वृत्त को सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करे, वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है, ठीक है। वृत्त की कोई भुजा नहीं होती और ना ही कोई कोने होते। वृत्त में कोई भी भुजा नहीं होती, ना ही कोई कोने, ठीक है। तो लिखता है स्पर्श रेखा। वह रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे, स्पर्श रेखा कहलाती है। यानी वृत्त क्या है, सब दोबारा से रिपीट करते हैं। वृत्त समतल में स्थित बिंदुओं का एक ऐसा समूह जो एक निश्चित बिंदु को क्या हम कहेंगे, केंद्र। यानी समतल में स्थित बिंदुओं का एक ऐसा समूह जो निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित होता है, वृत्त कहलाता है।
यह ज्यामिति का एक द्विआयामी या 2D आकृति। फिर इसमें होता है केंद्र। केंद्र क्या है? निश्चित बिंदु को ही केंद्र कहते हैं, या वृत्त के ठीक बीच में स्थित होता है। ठीक है, केंद्र क्या है? वृत्त के ठीक बीच में स्थित होता है केंद्र, ये है। ठीक है, फिर इसमें होता है त्रिज्या, यानी केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, व्यास क्या है? वह रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है और जिसके दोनों यह रेखाखंड है वृत्त के केंद्र से होकर जा रहा, जिसके दोनों सिरे वृत्त की परिधि पर स्थित है। चाप वृत्त की परिधि का एक हिस्सा, जैसे मान लिया ये हमारा हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, कुछ भी हो सकता है। क्षेत्रफल वृत्त द्वारा समतल में, यानी कोई एक समतल मान लिया और वृत्त द्वारा समतल में घेरा गया कुल स्थान क्या कहलाता? वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता। परिधि वृत्त के चारों तरफ की कुल दूरी या कुल लंबाई क्या? वृत्त की परिधि कहलाती। स्पर्श रेखा वह रेखा जो वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करे। वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। इस चीज को आशा करता हूं अच्छे से समझ में आ चुकी होगी कि वृत्त क्या है? समतल में स्थित बिंदुओं का एक ऐसा समूह जो निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होता है, जिसका केंद्र क्या था? केंद्र ठीक बीच में होता है, या निश्चित बिंदु को ही केंद्र, निश्चित बिंदु का, जैसे कहा जाए कि 3 सेंटीमीटर का वृत्त बनाओ। ठीक है, तो इसमें कोई केंद्र मानेंगे? वृत्त बनाना बहुत अच्छे से सीखा पिछले क्लास में, 2 3 4 5 6 7 8 लोग अच्छे से सीखा। तो जिसको केंद्र मानेंगे वही हमारा केंद्र होगा। केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। व्यास वह रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, व्यास कहलाती है। चाप क्या है? वृत्त के परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा चाप कहलाती है। ठीक है, और व्यास जो है त्रिज्या का हमेशा 2 गुना होता है। एक चीज नोट लिख देते हैं, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। ठीक है, व्यास को डायामीटर बोलते हैं, इसलिए इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। त्रिज्या को रेडियस बोलते हैं, इसलिए इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और क्षेत्रफल को एरिया इंग्लिश में बोलते हैं, इसलिए उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे समझते हैं। सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं। फिलहाल इतना अच्छा व्रत नहीं बना, लेकिन इसको मान लेते हैं व्रत ही है। जिसका केंद्र ओ मान लिया, यहां से यहां तक की दूरी क्या है? त्रिज्या। ठीक है, इसको मान लिया आर। ठीक है, केंद्र ओ है। एक वृत्त बनाया जिसका केंद्र ओ है। केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी, यानी वृत्त के चारों ओर की दूरी को क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। ठीक है, वृत्त के चारों ओर की दूरी को परिधि बोलते हैं, और केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। और वृत्त के परिधि के दोनों बिंदुओं से होकर जाती हुई रेखा, वह रेखा जो केंद्र से जाती क्या कहलाती? व्यास कहलाती। तो लिखते हैं त्रिज्या, पॉइंट इसमें लिखते हैं पॉइंट, त्रिज्या आर वाले वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर, यानी पाई क्या है? सबसे पहले पाई
वृत्त में पाई जो है एक नियतांक है, किसका? वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात का नियतांक, जिसकी खोज 5वीं शताब्दी में भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने इस पे दशमलव के 3 अंकों तक गणना की। या पाई का मान क्या होता है? 22/7 या 3.1416 होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं पाई जहां पाई बराबर क्या है? परिधि बटे व्यास। ठीक है, परिधि क्या होती है? ठीक है, और पाई का मान पाई बराबर होता है 22/7 या 3.1416। ठीक है, जहां पाई क्या है? परिधि बटे व्यास। या एक ग्रीक अक्षर है, पाई जो है ग्रीक अक्षर है। पाई का मान 22/7 या 3.1416। फिर इसमें त्रिज्या आर वाले वृत्त की परिधि 2 पाई आर। फिर त्रिज्या आर वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर² होता है। पॉइंट 2, त्रिज्या आर वाले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर²। ठीक है, व्यास को बोलते हैं डायामीटर और त्रिज्या को बोलते हैं आर। ठीक है, व्यास यहाँ पे लिखते हैं व्यास ब्रैकेट में डी बराबर 2 गुणे आर या त्रिज्या। ठीक है, या डी बराबर 2 आर। डी बराबर 2 आर। फिर इसमें होता है त्रिज्या आर वाले वृत्तखंड का कोण थीटा है, तो चाप की लंबाई, जैसे यहीं पे बना देंगे वृत्तखंड बना दिया, इसका मान लिया कोण थीटा है। ठीक है, तो इस चाप की लंबाई यानी इसकी लंबाई क्या हो? लिखते हैं त्रिज्या आर वाले वृत्त वृत्तखंड का कोण थीटा है, तो वृत्तखंड के चाप की लंबाई थीटा बटे 360 डिग्री 2 पाई आर। ये होता है। फिर इसी में कह रहा कोण थीटा ही है। ठीक है, कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी इसमें का त्रिज्या आर वाले वृत्तखंड का कोण थीटा है, तो वृत्तखंड के चाप की लंबाई क्या होगी? थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। ठीक है, फिर इसी में कहें कि इसका वृत्तखंड क्या होगा, तो लिखना है अगला पॉइंट, त्रिज्या
आर वाले वृत्त खंड का कोण थीटा है तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणे पाई आर। यानी त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई है, ठीक है, चाप के लंबाई त्रिज्या आर वाले वृत्तखंड का कोण थीटा है, तो वृत्तखंड के चाप की लंबाई थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर, ठीक है। फिर त्रिज्या आर वाले वृत्तखंड का कोण थीटा है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणे पाई आर। फिर अगला है वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसी में अगर पूछा जाए, ये देखो यहां से लेकर यहां तक ये क्या हमारा बड़ा वृत्तखंड है और ये थोड़ा छोटा वृत्तखंड है। इसी में अगर पूछ दिया जाए कि लघु त्रिज्या वृत्तखंड या छोटे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो क्या होगा, छोटा पूछा जाए तो पूरे से बड़े को घटा दे, अगर बड़ा पूछा जा रहा है तो पूरे से छोटे को घटा दे। तो लिखना अगला पॉइंट, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु पूछा, छोटा पूछा तो बड़ा, पूरा क्या है, पूरा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु पूछ रहा तो 3 दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। फिर अगर पूछ ले दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस दीर्घ पूछा लव, तो यहां पे हो जाएगा लव वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इस चीज को इसमें समझते हैं, चित्र में देखो ये जो इतना दिया गया है ये हमारा लघु वृत्तखंड और ये पूरा जो शेष है ये दीर्घ वृत्तखंड और पूरा क्या है वृत्त। इसमें अगर पूछा जाए कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु यानी छोटे का क्षेत्रफल, छोटा का क्या होगा, तो पूरे से हम क्या घटाएंगे, हमें अगर इतना चाहिए यहां से इतना ये चाहिए तो क्या होगा, पूरे से हम इसको घटा दें, शेष वाले को इसको, अगर हमें इतना पूरे चाहिए तो पूरे वृत्त से हम इसको घटा दें,
ठीक है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है? पूरी। वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है। ठीक है। तो 2 पाई आर इसको या लिख सकते हैं हम, या पाई टू डी। ठीक है। डी क्या है? व्यास। ये पूरा यहां से आता है। फिर यहाँ पे हम लोग ये यहाँ किया। ठीक है। यानी त्रिज्या आर वाले वृत्त की परिधि क्या होगी? 2 पाई आर। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? समतल में स्थित वृत्त द्वारा घेरा गया कुल स्थान क्या कहलाता है? वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है। पाई क्या है? परिधि बटे व्यास, यानी परिधि और व्यास का अनुपात होता है। पाई का मान 22/7। ज्यामिति में पाई का मान 22/7 होता है, या इसको हल करेंगे तो 3.1416 होता है। रख सकते हैं। ठीक। फिर कह रहा है त्रिज्या आर वाले वृत्तखंड का कोण थीटा है। तो वृत्तखंड के चाप की लंबाई यानी थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। फिर त्रिज्या आर वाले वृत्तखंड का कोण थीटा है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। फिर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो क्या हुआ? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड क्या? ये पूरा, और ये त्रिभुज की तरह ही तो बन रहा है। इसको अगर देखा जाए यहां से, ये ठीक है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हुआ? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यानी पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, और संगत माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही तो संगत त्रिभुज की तरह ही तो बन रहा है। फिर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है। यानी वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर, यानी पाई गुणे व्यास या त्रिज्या का 2 गुना। परिधि क्या हो गई? परिधि पूरी क्या होगी? 2 पाई आर या पाई गुणे डी। डी क्या होता है? व्यास, डायमीटर। त्रिज्या रेडियस। क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ये कुछ पॉइंट है, आगे प्रश्न हल करने में इनका बहुत ही उपयोग होगा, तो इनको नोट कर लीजिए। इसके लिए छोटे फिर आगे के क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रश्न है, प्रश्न 1 लिया है। इसके माध्यम से समझते हैं कि वृत्त की परिधि किस प्रकार से निकलेगा, निकालते हैं। क्षेत्रफल किस प्रकार से, अगर व्यास दिया है तो त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या जो है, व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना होगा। इसमें कहा है एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर दिया है वह, तो वृत्त की परिधि ज्ञात है। वृत्त की परिधि क्या होती है? परिधि बराबर 2 पाई आर, यानी सी बराबर 2 पाई आर। वृत्त की परिधि सरकमफेरेंस कोण है। ठीक है, इसीलिए उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। वृत्त का व्यास दिया गया 14 सेंटीमीटर। व्यास बराबर वृत्त का व्यास बराबर क्या होता है? 2 गुणे त्रिज्या। ठीक है। तो सबसे पहले निकालते हैं व्यास दिया। व्यास, व्यास बराबर क्या दिया? 14 सेंटीमीटर। ठीक है। परिधि 2 पाई आर। ठीक है। आर हमें मालूम है कि व्यास दिया गया, तो सबसे पहले आर निकाल देते त्रिज्या। तो व्यास बराबर 2 गुणे आर या त्रिज्या। ठीक है। त्रिज्या को आर के रिप्रेजेंट लिखते हैं, क्यों? त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, इसलिए आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक। व्यास क्या दिया? 14। तो 2 आर बराबर 14, तो आर बराबर 14/2 यानी 7। आर बराबर क्या आ गया हमारा? 7। ठीक है। अब वृत्त की परिधि निकालते हैं आप। तो वृत्त की परिधि की परिधि
बराबर 2 पाई आर। सबका मान, पाई का मान 22/7, तो हो जाएगा ये 2 × 22/7 आर का मान निकला है 7। तो 7 से 7 कैंसिल हुआ, तो क्या बचा हमारा 2 × 22 बराबर हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। तो क्या वृत्त की परिधि क्या है? 44 सेंटीमीटर लिख देते हैं। वृत्त की परिधि परिधि बराबर 44 सेंटीमीटर। इसके नीचे वृत्त की परिधि लिखना, फिर इसके नीचे परिधि। ठीक, तो वृत्त की परिधि हमारी क्या है? 44 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसको समझते हैं। इसमें कहा है एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर दिया गया, वृत्त की परिधि क्या है? व्यास बराबर क्या दिया? 14 सेंटीमीटर। और व्यास बराबर क्या होता है? व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। त्रिज्या को आर से लिखते हैं। ठीक है, तो 2r बराबर 14, आर बराबर 14/2, आर का मान क्या निकल लेते हैं? 7। ठीक है, तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर, सबका पाई का मान 22/7, आर का मान 7 रखा, हल किया, 7 से 7 कटा, क्या बचा? 2 × 44, यानी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर व्यास दिया गया है तो क्या करना है? त्रिज्या निकालने के डायरेक्ट उसका आधा कर देना, क्योंकि व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, 14 सेंटीमीटर व्यास था, त्रिज्या क्या हो गई? 7। यानी व्यास दिया हो, इस चीज को ध्यान रखना है, व्यास दिया गया हो तो तुरंत आधा कर देना। अगर त्रिज्या दी गई है, व्यास पूछ रहा है, कभी 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 क्वेश्चनों में व्यास डायरेक्ट व्यास पूछ रहा है कि वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है, व्यास बताइए। तो क्या करेंगे? त्रिज्या दी गई, व्यास करना तो 2 गुना, और व्यास दिया गया तो ज्यादातर क्वेश्चनों में त्रिज्या ही निकालनी पड़ेगी। व्यास दिया हुआ त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, तो व्यास को डायरेक्ट आधा कर देंगे, त्रिज्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को नोट कर लीजिए, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2 है, इसमें कहा है एक वृत्त की त्रिज्या 14 मीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? यानी वृत्त की त्रिज्या दी गई है, क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल के लिए फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यानी पाई गुणे त्रिज्या का वर्ग। देखते हैं त्रिज्या आर बराबर 14 मीटर। ठीक, वृत्त का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल पाई आर। ठीक है, और आर का मान क्या दिया है? 14 मीटर। ठीक है, तो पाई का मान 22/7, आर का मान 14 रखते हैं, तो बराबर पाई का मान 22/7 गुणे 14 का वर्ग, तो बराबर ये हो जाएगा 22/7 गुणे 14 गुणे 7 से काटते हैं, 7 दूनी 14। ठीक है, 14 दूनी 28, तो बराबर आया 22 गुणे 2 गुणे 14। अब 14 की गुणा 22 है, 14 दूनी 28, तो 8 कितने बचे? 2, 14 दूनी 28, तो 30 गुणे 2, तो ये बराबर होगा 2 × 8 = 16 की 6 × 80 1 2 से 0 2 0 1 जोड़ा 1 2 3 6 616 वर्ग मीटर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? 616 वर्ग मीटर। यानी एक वृत्त की त्रिज्या 14 मीटर दी गई है, वृत्त का क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सबका पाई का मान 22/7, त्रिज्या आर का मान 14 रखा, यानी 14 का वर्ग, फिर 14 गुणे 14 किया, 7 से 14 को भाग दिया, कितना आया? 7 दूनी 14, तो 22 गुणे 2 गुणे 14, 14 से 22 को गुणा किया, 14 दूनी 28 का 8 हासिल, कितना बचा? 2, 14 दूनी 28 तो 30, यानी 308 गुणे 2, इनकी कुल 316। तो लिखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर
616 वर्ग मीटर। ठीक है, देखो क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल की क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई, इस प्रकार से मानते हैं। क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग मीटर, और परिधि जो होती है चारों तरफ की दूरी या लंबाई होती है, उसका मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। ठीक है, और आयतन कहीं पे पूछा, फिलहाल वृत्त में आयतन नहीं पूछा जाता, अगर कहीं पे पूछता है तो उसका मात्रक होता है घन मीटर, यानी घन मीटर है तो घन मीटर, सेंटीमीटर है तो घन सेंटीमीटर, जो भी है वही। ठीक है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर को सबका मान का हल किया 616, यानी वृत्त का क्षेत्रफल, सॉरी 610 नहीं, 616 वर्ग मीटर। ठीक है, इसको रिवाइज, इसमें कहा है एक वृत्त की त्रिज्या 14 मीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या, त्रिज्या आर बराबर 14 मीटर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई और आर का मान है, पाई का मान 22/7, आर का मान 14, इनको हल किया तो 616, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 616 वर्ग। ठीक, तो यहाँ पे इनके साथ में भी बराबर में वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ये लिखना, डायरेक्ट नीचे लिखना वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग। इसको नोट कर लीजिए, फिर अपना प्रश्न समझ। प्रश्न 3 में कहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई वर्ग मीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है? वृत्त की त्रिज्या नहीं मालूम तो लिखना, त्रिज्या आर बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी निकालना। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर दिया है 64 पाई, और वृत्त का क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो रखते हैं पाई आर स्क्वायर बराबर 64 पाई। ठीक है, तो पाई से पाई कट जाएगा, क्या बचेगा, आर स्क्वायर बराबर 64, और 64 जो है किसका वर्ग होता है, 8 का, 8 गुणे 8, 8 अठे 64, तो आर स्क्वायर बराबर 8 का वर्ग, यानी वर्गमूल ले लेते हैं, तो आर बराबर 8 मीटर। यहाँ पे लिखते हैं वर्गमूल, यानी आर स्क्वायर बराबर 8 का वर्ग, यानी वर्गमूल लिया, हर बार लिखने की जरूरत नहीं है फिलहाल, तो वर्गमूल लेते हैं, तो आर बराबर 8। ठीक, तो लिखते हैं त्रिवृत्त की त्रिज्या बराबर 8 मीटर। ठीक है, यानी एक वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई वर्ग मीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, यानी त्रिज्या आर बराबर क्वेश्चन मार्क में निकालनी है, तो वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई दिया है, और वृत्त का क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई से पाई कटा, आर स्क्वायर बराबर 64, 64 किसका वर्ग होता है, आर का, तो वर्गमूल लिया तो आर, आर बराबर 8, तो वृत्त की त्रिज्या 8 मीटर। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन में त्रिज्या दी गई है, क्षेत्रफल या परिधि पूछा जा रहा, तो उसको आसानी से निकाल सकते हैं। अगर क्षेत्रफल दिया गया है तो उसमें त्रिज्या को आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसी में अगर कह दें त्रिज्या ज्ञात कीजिए, और यहीं पे जोड़ देते हैं इसका व्यास क्या होगा, यानी व्यास क्या होगा, व्यास पूछ ले, व्यास का मान। ठीक है, व्यास का मान क्या होगा, त्रिज्या का 2 गुना, तो व्यास बराबर लिखते हैं, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, यानी 2 गुणे 8, 8 दूनी 16, यानी व्यास क्या हो गया हमारा 16। इसमें जोड़ तथा व्यास व्यास क्या होगा। ठीक है? अब यहाँ पे बात से जोड़ा है, व्यास क्या होगा। ठीक है,
एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया, कह रहा वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए तथा व्यास का क्या होगा। त्रिज्या निकाल ली, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना डायरेक्ट, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, 2 गुणे 8 बराबर 16, व्यास का मान 16। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे क्वेश्चन समझते हैं। प्रश्न 4 है, इसमें कहा है एक वृत्त की परिधि 50 पाई सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास क्या होगा। यानी व्यास निकाल के पास जाने से पहले सबसे पहले क्या चाहिए, त्रिज्या, और वृत्त की परिधि के लिए क्या होता है 2 पाई आर, यह डायरेक्ट भी हो जाता पाई गुणे डी, डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हैं, पाई गुणे डी बराबर 50 सेंटीमीटर, 50 पाई सेंटीमीटर, ऐसे डायरेक्ट व्यास भी निकल जाएगा। ये पहले त्रिज्या निकालेंगे, उसके बाद भी व्यास निकालेंगे। वृत्त लिखते त्रिज्या आर बराबर क्वेश्चन मार्क, व्यास बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सबसे पहले निकालना है क्या, त्रिज्या, लिखते वृत्त की परिधि बराबर क्या दिया 50 पाई, 50 पाई, और वृत्त की परिधि के लिए सूत्र क्या होता है 2 पाई आर बराबर 50 पाई। ठीक है, पाई से पाई और 2 आर बराबर 50, आर बराबर 50/2 25, आर बराबर 25 से। ठीक है, व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या बराबर 2 गुणे 25 बराबर 50 सेंटीमीटर, यानी व्यास बराबर 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो परिधि के लिए सूत्र होता है 2 पाई आर। ठीक है, और 2 पाई आर यानी 2 गुणे पाई आर, यानी इसको देखेंगे तो क्या होगा पाई गुणे 2 आर, और 2 आर का मान त्रिज्या का 2 गुना ही तो व्यास होता है। ठीक है, तो पाई गुणे डी हो जाएगा, यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो डायरेक्ट हमें 50 सेंटीमीटर प्राप्त हो, किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन होगी तो डायरेक्ट नहीं निकल पाएगा, तो इसलिए पहले त्रिज्या निकालते हैं, फिर उसके बाद में व्यास निकालते हैं। तो त्रिज्या दी गई, क्वेश्चन में नहीं पता है, व्यास भी नहीं पता, जब त्रिज्या मालूम होगी तभी व्यास निकाल पाएंगे। वृत्त की परिधि 50 पाई, परिधि पर 2 पाई आर होता है, हल किया, पाई से पाई काटा, 2 पाई बराबर 50 और 2 आर बराबर 50, आर बराबर 50/2 यानी 25, आर का मान 25 है, व्यास बराबर क्या होता है 2 गुणे त्रिज्या, 2 गुणे 25 यानी बराबर हल किया 50, व्यास का मान क्या है 50 सेंटीमीटर, त्रिज्या 25 सेंटीमीटर। प्रश्न 4 को नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस प्रश्न के साथ ही इस वीडियो को कंप्लीट कर दें। फिर अगली वीडियो में प्रश्नावली 12.1 यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की प्रश्नावली 12.1 की शुरुआत करेंगे। इसमें इस प्रश्नावली से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट समझे और कुछ क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस किए। अब बाकी के प्रश्नावली को अगले वीडियो में शुरुआत करें, इसको पहले नोट कर लीजिए, और बाकी के क्वेश्चन फिर अगले वीडियो में शुरू करते हैं।